ये है एक मशहूर फिल्म का मशहूर हीरो और ये है हमारी कहानी की काल्पनिक पात्र गुजरात वासी कमलेश। फिल्मों में ऐसी हरकत क्यूट और रोमांटिक लगता है सबको, पर असल जिंदगी में कोई अगर ऐसा हरकत करे तो लोग उसे ठड़की और बदतमीज कहते हैं। पर कमलेश को घंटा फर्क पड़ता है लोगों की सोच से। वो तो बस हेतिल से अपनी शादी के बारे में सोचते सोचते पूरा 6 घंटे का फ्लाइट जर्नी इसी तरह बिता दिया। पर जैसे ही प्लेन लैंड किया शाम के 6 बजे भुज एयरपोर्ट में, कमलेश किसी भी रिश्तेदारों को एयरपोर्ट में ना पाकर थोड़ा सा चिंतित हो गया। घर का बेटा 2 साल बाद लौट रहा है विदेश से, कुछ तो रौनक होना चाहिए था एयरपोर्ट में। और हेतिल भी नहीं आई पिकअप करने। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारी चैनल में, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारी चैनल आप लोगों के लिए हर हफ्ते शनिवार को ठीक 3:30 बजे ले आते हैं थ्रिलिंग वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल थ्रिलर ट्यूब एंड देन रोल इनटू द लव स्टोरी ऑफ कमलेश एंड हेतिल, जिनका बचपन का प्यार कुछ ही दिनों में शादी में तब्दील होने वाली है। पर आज प्रेमिका प्रेमिक से मिलने तक भी नहीं आई। क्यों? यही सब सोचते सोचते दुखी होकर कमलेश टैक्सी स्टैंड की तरफ चलने लगा, मुंह लटकाए। ये भी नहीं गौर किया कि एयरपोर्ट में आज एक अजीब सा माहौल फैला हुआ है। हर कोई बेचैन और बेबस नजर आ रहा है। बार बार यात्रियों का नाम अनाउंस किया जा रहा है। फ्लाइट्स डिले होने की खबर आ रही है और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट को छोड़कर पूरे भुज में अंधेरा फैला हुआ है। पर मायूस कमलेश को इससे क्या? वो तो टैक्सी स्टैंड पहुंचा, टैक्सी वाले को अपना डेस्टिनेशन बताया और चल पड़ा। पर कुछ दूर चलते ही जब अपने चारों ओर अंधेरा नजर आया, कमलेश थोड़ा घबरा कर टैक्सी वाले से पूछा, ड्राइवर, शाम आते थे आतलु अंधारन छे। ड्राइवर पीछे मुड़ा और कुछ साइन लैंग्वेज में बोला कमलेश को। कमलेश एक गहरा सांस लेकर सोचा, टैक्सी भी हायर किया तो एक गंगा ड्राइवर का। लगता है कमलेश तेरा नसीब गुजरात में काम नहीं करे छे। लास्ट टाइम आया था तो हेतिल के साथ ऑलमोस्ट ब्रेकअप होते होते बचा था, और इस बार गंगा ड्राइवर के साथ पूरे काले कंगूर अंधेरी भुज में ड्राइव करे छे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है चारों ओर, और ऊपर से गाड़ी का हेडलाइट भी कितना धीमी रोशनी दे रहा है। 1 फुट के बाद तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर से इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जैसे कि कोई मर गया है। शाम के 7 बजा है अभी, चारों ओर लाइट्स झिलमिलाना चाहिए था। તમે શું વિચારી રહ્યા છે कमलेश? તમે ड्राइवर तो गूंगा छे, पूछने पर भी कुछ नहीं होगा। अरे अरे अरे, ये किसका हाथ है जो टैक्सी को रोकने का इशारा कर रहा है? ड्राइवर रोको रोको, गाड़ी रोको। टैक्सी रुक गया। हेडलाइट्स की धीमी रोशनी में हेतिल नजर आई कमलेश को। बहुत खुश होकर कमलेश टैक्सी से उतरा और हेतिल को गले लगाने गया, पर हेतिल उसे रोक दिया ये कहकर, कमलेश पिछले वाकया को मत दोहराओ। 2 साल पहले हेतिल से मिलने जब कमलेश उसका घर गया था तो बाथटब में नहा रही थी हेतिल। उसे उस हालत में देखकर कमलेश खुद को रोक नहीं पाया और उसे बेइंतहा प्यार करने लगा। हेतिल भी अपना सुध बुध खोकर कमलेश की आगोश में डूबने ही वाली थी कि हेतिल की माता आई अंदर और गुस्से में कमलेश और हेतिल की शादी तोड़ दी। कमलेश का पिता बनिया होने के कारण इस मौके का फायदा उठाकर बहुत कोशिश किया बेटे का कहीं और जगह शादी करवाने का, पर हेतिल थी पक्का गुजराती दिमाग, कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती थी कमलेश की शादी तोड़ने का। ना ही खुद कहीं और जगह शादी की, बचपन का प्यार नहीं भूली हेतिल। पूरा 2 साल चला ये चूहे बिल्ली का खेल। अंत में हार मानकर कमलेश का पिता और हेतिल की माता 14 फरवरी 2001 वैलेंटाइन डे में दोनों की शादी करवाने का निर्णय लिया। कमलेश को उतार के टैक्सी वाला जैसे ही 9 2 11 हुआ, कमलेश अपने आप को
पूरा अंधेरे में पाया। इतना अंधेरा कि सामने खड़ी हेतल या आजू बाजू घर का सिलुएट भी नजर नहीं आया। ना ही कोई आवाज सुनाई दिया सिवाय हेतल की, जो उसका हाथ पकड़कर खींचते खींचते ले जा रही थी कहीं, और हमेशा की तरह भाग 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 की जा रही थी। फाइनली हेतल के घर पहुंचकर जब कमलेश को इलेक्ट्रिक लैंप से झिलमिलाता हुआ कमरा दिखा तो वो एक चैन का सांस लेते हुए पूछा, चारों ओर इतना अंधेरा क्यों है भाई? हेतल जवाब में बोली, बहुत सारे लोग आज मर गए हैं। मोहल्ले वालों के साथ मेरी माता और तुम्हारे माता पिता गए हैं उन लोगों का अंतिम क्रियाक्रम करने। पर तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे सारे पसंदीदा खाना पहले ही पका रखी हूँ। हाथ मुंह धो लो, मैं अभी तुम्हें परोस देती हूँ। कमलेश भी ऐसा ही किया। फ्रेश होकर हेतल के साथ रात का डिनर किया और फिर बैठ गया गप्पे मारने। कितने सारे आधा अधूरी बातें जो छुप छुप के प्यार करने के वक्त कह नहीं पाया, आज एक दूसरे से कहने लगे दोनों। वो सारे बचपन में पति पत्नी बनकर घर घर खेलना, टीनेज में बचपन की बातें याद कर कर एक दूसरे से लज्जा जाना, और फिर एडोलेसेंस में एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से छुप छुप कर देखना, फिर पॉडकास्ट करते हुए प्यार में पड़ जाना, फिर प्यार के लिए दुनिया से टकरा जाना, घर वालों को मनाना, उत्पटंग हरकत करते हुए पकड़े जाना और उस वजह से ऑलमोस्ट शादी कैंसिल हो जाना। सब बात याद करके एक दूसरे के साथ कमलेश और हेतल सारी रात गुजार दिया। जब सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखी, कमलेश पूछा हेतल से, अच्छा बताओ तुम्हें कितना बच्चा चाहिए? हेतल हंस के बोली, वो तो कल की बात है, कल किसने देखा, तुम आज की बात करो ना। पहली बार मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाई, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब बहुत टेस्टी था, स्पेशली वो ढोकला, वो तो बिल्कुल बा की याद दिला दिया। शादी के बाद तुम क्या इसी तरह मुझे खाना बनाकर खिलाओगी? ओफो, फिर से तुम फ्यूचर में चले गए। आज की बात करो ना। ये बताओ कि मेरे साथ सारी रात मीठी मीठी बातें बोलकर कैसा लग रहा है तुम्हें अभी? सच कहूं तो आज पहली बार बिना कोई रोक टोक का मैंने तुम्हारे साथ पूरा 12 घंटे बिताया। बहुत बहुत ही अच्छा लगा, पर मन नहीं भरा, और भी समय तुम्हारे साथ गुजारने का दिल कर रहा है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। शादी के बाद तुम मुझे समय दोगी ना, या घर बच्चा चूल्हा चौका कहकर मुझसे दूर हो जाओगी? ये बात सुनकर हेतल की आंखों में पानी आ गई। बाहर दिन का उजाला धीरे धीरे पड़ने लगा। हेतल वो देखकर मुस्कुराती हुई बोली, काश तुम्हारी कल में मैं भी शामिल हो पाती। और कमलेश को कस के गले लगा लिया। कुछ क्षण ऐसे ही गुजर गया। कमलेश और हेतल एक दूसरे की बाहों में। दिन पूरा निकल चुका था अभी। कमलेश धीरे से आंखें खोला और खिड़की से जो मंजर बाहर नजर आई वो तो उसे पूरा चौंका दिया। पूरा शहर टूट चुका था। बिल्डिंग्स, दुकान, रास्ता, कुछ भी नहीं बचा था, और उन सब के बीच इंसानों का लाशों का ढेर पड़ा था। घबरा के हेतल को अपने से अलग करते ही और एक दृश्य पूरा उसे हिला दिया। कुछ देर पहले जो लड़की हंस बोल रही थी उसके साथ अभी कमलेश के हाथ में लाश बनकर पड़ी हुई है। घबरा के पीछे मुड़ा तो पिछले रात की झिलमिलाती हुई कमरा अब एक खंडर नजर आया। चीखते चिल्लाते हुए हेतल की लाश कंधों में उठाकर कमलेश कैसे भी करके टूटी फूटी सीढ़ियों से जब नीचे उतर के बिल्डिंग से बाहर आया तो उसे हेतल की माता और अपना पिता नजर आया घरों की डिब्रीज को हटाते हुए। कमलेश की बाहों में हेतल की लाश देखकर हेतल की माता दौड़ के आई और रो पड़ी, मेरी बच्ची, कल से ढूंढ रही हूं तुझे,
हर घंटा तेरा जिंदा रहने की आशा कम होते जा रही थी, फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी। तब से ढूंढने जा रही हूँ और अब तो मिली भी, तो उसके बाहों में लाश बनकर, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, जिसके लिए सबसे लड़ गई, दुनिया से लड़ गई, पर मौत से नहीं लड़ पाई। हे भगवान, ये भूकंप और कितनों का जिंदगी लेगी, कितनों का घर तोड़ेगी, कितनों को तबाह करेगी, कितनों का। माफ कर देना दोस्तों, वैलेंटाइन डे में मैंने एक अधूरी प्रेम कहानी सुना दिया आप लोगों को। मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन और टेक केयर।